इस दुनिया में हर इंसान जागते ही घुटनों पर गिर जाता था। नवजात बच्चों से लेकर ताकतवर अरबपतियों तक जिंदा रहने के लिए हर किसी को घुटने टेकने पड़ते थे। पूरी मानव जाति को एक रहस्यमयी चुनी हुई भूमि पर भेज दिया गया था। हर इंसान को एक मंदिर सौंपा गया था और सिर्फ किसी देवता की पूजा करके ही उन्हें सुरक्षा मिल सकती थी। लेकिन हर मंदिर में कोई देवता नहीं था। सिर्फ वही लोग जिन्हें किसी देवता ने चुना था उन्हें एक दिव्य मूर्ति मिलती थी। बाकी सभी को सिर्फ मिट्टी का एक साधारण ढेला मिलता था। और मैं भी उन लोगों में से था जिन्हें किसी देवता ने नहीं चुना था। जिंदा रहने के लिए मैंने एक पागलपन भरा फैसला किया। जब स्वर्ग या धरती की पूजा करने से कोई फायदा नहीं तो खुद की पूजा क्यों न करूं। आज से मैं सिर्फ खुद की पूजा करूंगा। मैंने अपने देवता का नाम रखा गोल्ड। और तभी चमत्कार हो गया। मिट्टी का वह साधारण ढेला अचानक मेरे ही रूप में बदल गया। मुझे उस मूर्ति के नजरिए से देखने की शक्ति भी मिल गई। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अचानक मेरी दिव्य पहचान को एक गॉड्स ग्रुप चैट में खींच लिया गया। अंदर मौजूद देवता लगातार बातें कर रहे थे और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उनकी बातचीत से मुझे बेहद जरूरी जानकारी मिलने लगी। 1 घंटे बाद खतरा आने वाला था। रात में अगर जिंदा रहना है तो अगरबत्तियां बेहद जरूरी थी। इसलिए रात होने से पहले मुझे किसी तरह अगरबत्तियां ढूंढनी थी। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकला सामने का दृश्य देखकर मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था और मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक विशाल राक्षस पहरा दे रहा था। किस्मत अच्छी थी कि वह हिल नहीं रहा था, इसलिए मैं चुपचाप उसके पास से निकलकर बाहर आ गया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मैं अचानक रुक गया। घबराहट में मैं अपनी चीटेबिलिटी के बारे में ही भूल गया था। अगर मैं ऐसे ही बिना किसी जानकारी के खोजता रहा तो शायद कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा पहले गॉड्स ग्रुप चैट में देखकर जानकारी हासिल करता हूं। तभी चैट में किसी देवता ने कहा, इंसान सच में कायर होते हैं। आधे लोगों ने अभी तक बाहर निकलकर खोजबीन भी शुरू नहीं की है। जब उनका सामना नाइट फील्ड से होगा तभी समझ आएगा। फिर किसी और ने कहा, लेकिन गोल्ड बार नाम का ये इंसान बुरा नहीं है। उसके दरवाजे पर नाइट फील्ड पहरा दे रहा है, फिर भी वो बाहर निकलकर खोज कर रहा है। अफसोस उसके आसपास कोई अगरबत्ती नहीं है। उससे करीब 600 मीटर आगे एक अबैंडन टेंपल है। देखते हैं उसमें आगे जाने की हिम्मत है या नहीं। यह जानकारी देखकर मैं अंदर से बेहद खुश हुआ। लेकिन मैंने तुरंत वहां जाने की जल्दबाजी नहीं की। मैंने इधर उधर देखा और कुछ देर ऐसे घूमता रहा जैसे मुझे रास्ता ही समझ नहीं आ रहा हो। मुझे सामान्य व्यवहार करना था। अगर देवताओं को पता चल गया कि मैं उनकी चैट पढ़ सकता हूं तो मेरा राज खुल जाता। कुछ मिनट बाद आखिरकार मैं उस अबैंडन टेंपल तक पहुंच गया। मैंने दरवाजा लात मारकर खोल दिया। करीब 10 मिनट तक खोजने के बाद मुझे सिर्फ लकड़ी, इंस्टेंट नूडल्स और एक खंजर मिला। फर्श पर एक बिना सिर की लाश भी पड़ी थी, लेकिन वहां एक भी अगरबत्ती नहीं थी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने फिर से गॉड्स ग्रुप चैट खोली। तभी एक देवता ने लिखा, गोल्ड बार कभी सोच भी नहीं सकता कि अगरबत्ती उस लाश के अंदर छिपी है। दूसरे देवता ने जवाब दिया, कितनी बेरहमी है। आखिर कौन सा भक्त उसे इस तरह ढूंढ पाएगा। फिर किसी ने कहा, हर अगरबत्ती इस तरह नहीं छिपाई जाती। ये सिर्फ भक्तों की परीक्षा है। जितना ज्यादा वे पागलपन की हद तक जाएंगे उतने ही ज्यादा समर्पित होकर हमारी पूजा करेंगे। ये पढ़ते ही मेरा चेहरा पीला पड़ गया। तभी मेरे मन में एक डरावना सवाल उठा, क्या ये सभी देवता असल में बुरे देवता हैं? और अगर मुझे इस दुनिया में जिंदा रहना है तो क्या मुझे इन्हीं की पूजा करनी पड़ेगी?